बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे बहुत टेस्टी, बहुत यमी होने वाली है। उस रेसिपी का नाम है पास्ता बेक, यानी मटका पास्ता। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको इसकी बता दूं कि कितनी यमी और कितना मज़े का पास्ता बना है। तो काफ़ी मज़े का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इसी तरह परफेक्ट मज़े का पास्ता रेडी हो तो आप मेरा साथ दें। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 300 ग्राम कीमा, ये देखें। और इसमें हमने सब्ज़ मिर्च डालकर और प्याज डाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी 1/4 टीस्पून। वो डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डालकर हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ग्रीस किया है। अब हमने इसको छोटे छोटे मोतियों की शेप देनी है। इस तरह हम सारे बनाएंगे और आपसे मिलेंगे। हमने पास्ता बॉईल करना था मटका पास्ता बनाने के लिए, तो हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। ये देखिए हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पास्ता और हम इसको करेंगे बॉईल। हमारा पास्ता बॉईल हो चुका था, हमने उसका पानी अलग कर लिया है और पास्ता अलग। अब हम वाइट सॉस तैयार करेंगे क्योंकि हमने क्रीमी सा पास्ता बनाना है, बेक्ड पास्ता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून हम मक्खन डालेंगे इसमें और इसको करेंगे मेल्ट। हमारा बटर जो है वो हो गया है, मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये डालिए, आप इसको भी हम गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। हमने लहसुन को 30 सेकेंड फ्राई कर लिया है। अब एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे और इसको भी 30 सेकेंड हम फ्राई करेंगे। जैसा कि 30 सेकेंड हो चुके हैं, अब इसमें जाएंगे चिकन के बॉल्स जो मैंने बना के रेडी कर दिए थे। इसको हम इसमें सिर्फ कलर चेंज करेंगे। हमने 2 मिनट ये चिकन बॉल को भी इसमें फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर मैदा। डालने के बाद अब हम इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपको मक्खन या ऑयल कम लगे तो आप इसमें और डाल दें, और मैं भी डालने लगी हूँ। हमने इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन डाल लिया है और इसको मज़ीद भुनेंगे। हम उस वक्त तक इसको भुनेंगे जब तक हमें मैदे की भुनने की खुशबू नहीं आ जाती। हमारा मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। हमने अभी इसमें 1 गिलास दूध डाला है, तो अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूध डालेंगे।
गिलास हमने इसमें दूध डाला था। तो हमारा मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डालेंगे काली मिर्च, ये भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नमक और काली मिर्च डाल ली है। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने सिर्फ नमक और मिर्च का यही इस्तेमाल किया है। तो अब हमने इधर मिक्स कर लिया है। तो अब हमें इतनी थिकनेस में वाइट सॉस चाहिए था। तो हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है और हमारा जो मैदा है अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वो जो हमने पास्ता रेडी किया था वो डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जो हमने बॉईल किया था। इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादा जूसी बनाना था इसलिए मैंने ज़्यादा वाइट सॉस बनाया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मायोनीज़। अब हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। हमने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिया है और इससे मायोनीज़ से मज़ीद फ्लेवर इंक्रीज़ होगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने मायोनीज़ को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी ये जो जूसी सा पास्ता बनाया है इसकी फिलिंग करेंगे मटके में। हम इस तरह 2 मटके लेंगे और इसके अंदर हम पास्ते की फिलिंग करेंगे। ये देखिए, हमने इनकी फिलिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे शिमला मिर्च कटी हुई इस तरह। ये देखें, और ये देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, वो मैं अब इसके अंदर डालूंगी। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें, पर मैंने इसको सिर्फ क्यूब्स की शक्ल में काटा है। जी ये देखें। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर भी इंक्रीज़ होगा। और अब इसके अंदर डालूंगी ऑर्गेनो। इससे बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको करेंगे बेक। हमारा मटका पास्ता बिल्कुल रेडी है। हमने इसको बेक किया है 10 मिनट के लिए। और जब हमारी चीज़ मेल्ट हो गई तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये देखें, काफ़ी अच्छी सी हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई करें, खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो अब आप हमें दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।